मेरे इस चैनल को सुनने वाले मेरे श्रोता और दर्शक, सादर से प्रेम नमस्कार। अभी बंगाल के दर्द के नाम से और 1857 से 1947 तक का ये काल क्रांतिकारियों का इतिहास, भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष का इतिहास, उसमें 1924, 25, 24, 25 की कुछ घटनाएं, 26 की भी कल ली थी मैंने। रामप्रसाद बिस्मिल महान क्रांतिकारी, ककोरी कांड के लीडर, और उसके साथ जो और 8-10 लोग थे, 10 लोग थे, और उस पूरे एपिसोड के अंदर, उस पूरे एक्ट में, उन सबको भी एक एक करके मैं आपके सामने लाने वाला हूं। लेकिन देश नहीं जानता, देश रामप्रसाद बिस्मिल को भी थोड़ा सा ही जानता है। मैंने रामप्रसाद बिस्मिल में भी के बारे में भी काफी विस्तार से बताने की कोशिश की है। आगे भी उनके उन साथियों को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। हमारी कोशिश है कि ऐसे सब महान क्रांतिकारियों को जो देश की आज़ादी के लिए पूरी तरह से शहीद हो गए, खप के निशावर हो गए, आहूत हो गए, वो नींव के पत्थर, वो मौन तपस्वी, उन सब को स्मरण किया जाए, याद किया जाए। जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, उनको आज के समाज के सामने लाने का प्रयास किया जाए। उस प्रयास में मैं लगा हुआ हूं। उन सबको ला करके उनको स्मरण करने का, श्रद्धांजलि देने का संबोधन के द्वारा, गीत के द्वारा, कविता के द्वारा हमारा प्रयास रहता है। 2-3 वीडियोस के बाद मेरा कोशिश रहती है कि एक देशभक्ति के गीत के माध्यम से भी उनको स्मरण किया जाए। कई बार गीत और कविता भी बहुत कुछ कह जाते हैं, बड़े बड़े भाषण उतना नहीं कह पाते जितना एक गीत कविता कह जाती है। आइए हम आज गीत के माध्यम से उनको स्मरण करें। भारत के कन कन में अंकित गौरव हमारा है। भारत के कन कन में अंकित गौरव गान हमारा है। हम हिंदू, हम भारतवासी, हिंदुस्तान हमारा है। भारत के कन कन में अंकित गौरव गान हमारा है। अंकित है इतिहास हमारा। हम हिंदू, हम भारतवासी, हिंदुस्तान हमारा है। अंकित है इतिहास हमारा त्यागपूर्ण बलिदानों से। कौन नहीं है परिचित जग में हिंदू वीर संतानों से। रिपु से बातें हमने की है, बाणों और कृपानों से। मातृभूमि का मान मानते हैं हम बढ़कर प्राणों से। अब भी शक्ति भुजाओं में वीरों का हमें सहारा है। हम हिंदू, हम भारतवासी, हिंदुस्तान हमारा है। भारत के कन कन में अंकित गौरव गान हमारा है। हम हिंदू, हम भारतवासी, हिंदुस्तान हमारा है। हम हैं वही जिन्होंने सागर पर पत्थर तैराए थे। हम हैं वही जिन्होंने शत्रु दल को नाच नचाए थे। पथ से भटके अखिल विश्व को हम ही राह पर लाए थे। विश्व गुरु थे हमसे सब ही
शिक्षा पाने आए थे। हिंदुस्तान हमारा है, बस यही हमारा नारा है। हम हिंदू, हम भारतवासी, हिंदुस्तान हमारा है। भारत के कण कण में अंकित गौरव गान हमारा है। हम हिंदू, हम भारतवासी, हिंदुस्तान हमारा है। याद करे सन 57 की उस तलवार पुरानी को, रोटी और कमल ने लिख दी युग की अमिट कहानी को। भाई मेरा रंग दे बसंती चोला, भगत सिंह बलिदानी को। खून मुझे दो आजादी लो, इस सुभाष की वाणी को। गुरु गोविंद की कलियों के उस बलिदान जो हमारा है। हम हिंदू, हम भारतवासी, हिंदुस्तान हमारा है। भारत के कण कण में अंकित गौरव गान हमारा है। हम हिंदू, हम भारतवासी, हिंदुस्तान हमारा है। इस धरती का कण कण पावन, इस धरती का कण कण पावन, यह धरती अवतारों की है। ऋषि मुनियों से बंदित धरती, धरती वेद पुराणों की है। मौर्य गुप्त सम्राटों की ये विक्रम के अभियानों की है। महावीर गौतम की धरती, धरती चैत्य विहारों की है। नमन करे झेलम के तट को, नमन करे झेलम के तट को, हिम कैलाश हमारा है। हम हिंदू, हम भारतवासी, हिंदुस्तान हमारा है। भारत के कण कण में अंकित गौरव गान हमारा है। हम हिंदू, हम भारतवासी, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदू, हम भारतवासी। अनादि काल से रह रहा यहाँ का हिंदू समाज, कहीं तो गड़बड़ हुई है। आपका वो वृद्ध भारत, आपका वो भारतवर्ष, आपका 1904 का, 1935 का, 1947 का और फिर 1962 का, यह तो आपके देखते देखते अभी कल की बात है। अफगानिस्तान तो कल की बात है। कश्मीर में जो हुआ वो आपने देख लिया। आखिर जो यहां का रहने वाला घर का सुपुत्र समाज है, वो अगर सजग नहीं होगा, वो शक्तिशाली नहीं होगा, वो संगठित नहीं होगा, वो जागरूक नहीं होगा, तो घर से रक्षा पड़ोसी से करवाओगे। घर की रक्षा वो जो लुटेरे बन के आए उनसे करवाओगे। घर की रक्षा जिन्होंने नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय और बहुत बड़े बड़े पुस्तकालय, महीनों जिसकी अग्नि की लपटें निकलती रही, जला दिए, सुहा कर दिए, राख कर दिए, उनसे करवाओगे। मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश से करवाओगे। हमको भूल गया शक्तिशाली होना। अरे शक्ति इसलिए अर्जित नहीं की जाती कि हमको किसी को मारना है, किसी को खत्म करना है। शक्ति इसलिए होनी चाहिए ताकि दूसरे को ये पता रहे इस पर वार नहीं किया जा सकता।
ये रिटेलिएट करेगा, ये रिएक्ट करेगा, ये काउंटर करेगा, मैं भी मर सकता हूं। और आज क्या धारणा हो गई है, पाकिस्तान बांग्लादेश में जो हिंदू की हालत हो रही है सो हो रही है, इस भारत के अंदर अभी बंगाल आपके सामने जीता जागता उदाहरण, अभी भी बंगाल जल रहा है। और बंगाल की वो तानाशाह, क्रूर, पता नहीं किस बात का वो प्रतीक है, किस मिट्टी की बनी है, क्या संस्कार है उसके, कहां से वो आई है, क्या उसका लक्ष्य है और उसके पीछे कौन लोग हैं। लेकिन देश के आज के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को तो उसका पता होना चाहिए। आज भी हिंदू वहां पर इसी प्रकार के उसकी निर्मम हत्याएं होंगी, लूटा जाएगा, आगजनी होगी, बलात्कार होंगे, घर जलाए जाएंगे, मारा जाएगा, मार के पेट पर लटकाया जाएगा और जिंदा भी पेट पर लटका के फांसी दी जाएगी। ये सब वहां हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। लोग कैसे कैंप में गए हैं और कैसे प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। उसके मन में जो आता है वो करती है। ऐसा हो सकता है कोई लॉ से ऊपर है, कानून से ऊपर कोई है, पर जो ममता कर रही है और जो केंद्र मूक दर्शक होकर के जो देख रहा है, एक रिएक्शन नहीं, एक स्टेटमेंट नहीं, ऑफिशियल एक आध छोटी मोटी टीम भेज दी, पता कर लिया, हाँ गवर्नर जरूर बड़ी देर से बोल रहे हैं, लेकिन गवर्नर भी बोल करके क्या सिद्ध कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का रक्षक जो है वो रो रो करके, गिड़गिड़ा करके ममता को बोल रहा है कि ये सब रोको, ये सब रोको। अरे उसने रोकना नहीं है, उसने तो करना है। और वो आज से नहीं, इलेक्शन के टाइम में भी कर रही थी, पंचायत इलेक्शन में भी किया था, रिजल्ट के बाद भी कर रही है। उसको जो करना है वो कर रही है। हम ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे क्या? संविधान के रक्षक आप भी रो रो करके, हाथ जोड़ जोड़ के उसको रिक्वेस्ट करोगे? और मोदी और अमित शाह, तुम खामोशी धारण कर लोगे, चुप्पी धारण कर लोगे? जिस समाज ने आपको 303 तक पार्लियामेंट में पहुंचाया है, उन सब की भावनाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा? खेल लोगे तुम? अरे खेला उसी को शोभा देता है, उसके खेले के साथ कोई इनकाउंटर करना है तो वहां अपनी शक्ति दिखाओ। ये खेल आप हिंदू समाज के साथ आप भी खेल रहे हो। अभी तक कुछ सामने नजर नहीं आ रहा, एक आशा है, फिर भी आशा आपसे है, और तो किसी से आशा भी नहीं बची, और तो दूर तक भी इस प्रकार की सोच ही नहीं रखते। विजनरी, मिशनरी और लोग भी होंगे इस देश के अंदर आपकी तरह के, पर आपको हम मानते थे कि कन्विक्शन के साथ, कमिटमेंट के साथ जो बातें हमें कष्ट दे रही हैं, आक्रोश में, गुस्से में ला रही हैं, वो गुस्सा, आक्रोश आपको भी आ रहा होगा, क्योंकि जिस भट्टी से आप निकल करके आए हो, उस भट्टी से लाखों लोग इस देश के अंदर, करोड़ों लोग आगे आए हैं और वो आपके पीछे खड़े हुए हैं। उनको देख करके बाकी लोग भी आपके साथ आए हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा और लंबी चुप्पी होगी तो ये देश हित में नहीं होगा, आपका जाना भी देश हित में नहीं होगा, आपका जाना भी देश हित में नहीं होगा। एक याद करा रहा हूं यूपी का, यूपी की सत्ता भाजपा के आपके हाथ में आई थी और 3 सीएम बदले थे और आखिर में आजकल के डिफेंस मिनिस्टर उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे। सरकार गई थी, इलेक्शन हुए थे। उस इलेक्शन के अंदर लोगों ने जब यूपी के अंदर देखा कि ये अच्छे तो है पर नपुंसक है, साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है ठीक को ठीक और गलत को गलत कहने की, सत्ता में जब आते हैं तो बस चेहरे बदलते हैं और कुछ नहीं बदलता।
जब लोगों के अंदर ये मन में आ गया, जिन्होंने हथेली पर भाजपा को हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का शासन सौंपा था, उससे छीन कर बड़ी भयंकर तरीके से अपमानित करके वहां की जनता ने आपके मुंह पर तमाचा लगाया था और उससे एक महिला को ले आए थे गुस्से में, आक्रोश में, कुछ भी है, कैसी भी है, जो जाति के आधार पर खड़ी हुई थी। यानी जब फैसला होता है कि इन नपुंसक लोगों को हटाना है तो फिर कुछ भी आ जाए। उसके बाद कितने वर्ष लग गए आपको यूपी के अंदर? ये 2014 के बाद कुछ इतिहास उत्तर प्रदेश का बदलने लगा है। ऐसा माना जाता है कि योगी उस दिशा में, और योगी को ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा, जो 10-12 जिलों के अंदर ऐसी पॉकेट्स बन चुकी थी, लगता था कि ये कभी भी यहाँ पर जीता जागता पाकिस्तान की तरह बिहेव करते हैं। अभी भी कल परसों 2-3 दिन पहले मेरठ जिले का कोई गांव, वहाँ का हिंदू, क्योंकि गांव में अल्पसंख्यक हो गया, उनकी संख्या बढ़ गई और ये पलायन पर मजबूर है। रो रो के गिड़गिड़ा करके कह रहे थे, औने पौने में हमारे घर जिसने लेने ले लो, हम तो जाएंगे यहाँ से। उनका तो एक ही लक्ष्य है, वो तो किसी को जीने नहीं देते, उनका तो एक ही फंडा है, गजवा हिंद तो है ही है। सारी दुनिया के अंदर इन लोगों के सिवाय और कोई जीना नहीं चाहिए, भले वो आपस में भी लड़के मरते रहते हैं। लेकिन मैं बात भारत की कर रहा हूँ। आज भी मैंने आपको बात भारत की है और कोशिश की है उन सारे लोगों को, उन महापुरुषों को स्मरण कराया है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ की हैं। उन बहुत लोगों के नाम इस गीत के अंदर मैंने लिए हैं। गौरवमयी अतीत का भी वर्णन किया है, उन शूरवीरों का भी वर्णन किया है। लेकिन जिन गद्दारों के कारण समय समय पर हमें गुलामी मिलती रही, वो गद्दार आज भी कुछ सीएम्स के रूप में भी, कुछ पॉलिटिशियंस के रूप में भी, और कुछ फैनेटिक रिलीजियस यहाँ का ढीला ढाला कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण उसका दुरुपयोग करते हुए ऐसे कुछ लोगों की दुकानें भी चल रही हैं जो देश की अखंडता के लिए भी अच्छी नहीं, देश के सौहार्द के लिए भी। सौहार्द भीख मांगोगे? ये सेकुलर होने का बहम तमाशा आपको ही सूझा हुआ है। आप तो सेकुलर हो। जो नहीं है उनको पहचानो, और उसका एक ही तरीका है, मैंने बार बार कहा है बार बार कहा है, अनादिकाल से रह रहा यहाँ का समाज वो इस गलती में न रहे। कश्मीर में जो हुआ देख लिया, जम्मू होने जा रहा था, कुछ बच गया, पता नहीं कितनी देर बचा है। असम कुछ रोक सके, बंगाल आज नहीं रुक रहा। केरल आपके सामने होने जा रहा है, हो रहा है। यूपी के 5-7 जिलों में 10, 15, 20 पॉकेट्स के अंदर दिन दिन को पाकिस्तान दिखता है। ये तमाशा तब तक होता रहेगा जब तक घर के लोग अनाड़ी रहेंगे, मूर्ख रहेंगे, स्वार्थी रहेंगे, लालची रहेंगे, आलसी रहेंगे। ऐसे लोगों के घर सुरक्षित नहीं रहते और एक समय आता है जब वो कौम भी सुरक्षित नहीं रहती। तो मैंने कोशिश की है कि आज इस गीत के माध्यम से और वर्तमान का जो चुनौतियां हैं उन सबको हम पहचानें, समझें और उन चुनौतियों को, इन करंट ज्वलंत समस्याओं का भी समय समय पर अगर हम चिंतन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो हम आज की चुनौतियों का ठीक तरीके से उत्तर नहीं दे पाएंगे, आज की समस्याओं का निराकरण नहीं ढूंढ पाएंगे और आने वाली संतानों को फिर हम ठीक से आंख से आंख मिला के जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आइए अपने आप को समझें। और मैंने कहा था, अपने घर की सुविधाओं के लिए 50 चीज़ें खरीदते हो, एक शस्त्र ज़रूर खरीद के घर में रखो। अभी तुमको लगता है कि कभी भी मार दो, किसी को भी मार दो, कुछ नहीं होने वाला। फिर सोचेगा आने वाला कि नहीं,
भाई वो 4 को मार के मरेगा, क्योंकि उसके पास भी शस्त्र है। हर हिंदू के घर में एक शस्त्र होना चाहिए, वो भी खरीद लो। वो होगा तो बाकी चीज़ें जो खरीद रहे हो बच जाएंगी, वो नहीं होगा तो वो नहीं बचेंगी, जिनके लिए आप उसको इकट्ठा करने में लगे हो। उन सारे महापुरुषों को, आज की चुनौतियों को, उन क्रांतिकारियों को, सबको नमन करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, आज गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देते हुए, आज के वर्तमान चुनौतियों का वर्णन आपके सामने रखते हुए, मैं इस चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समय समय पर इस प्रकार के कुछ ज्वलंत विषय भी आपके सामने लाता रहूँ। उन सारे मौन तपस्वियों को श्रद्धांजलि देते हुए आज का संबोधन मैं यही समाप्त करता हूँ। मेरा ये चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।